अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कासिम और आप देख रहे हैं कासिम ट्यूट्स। दोस्तों, आज की कैनवा क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू एनिमेट एनी इमेज इन कैनवा। किस तरह से आप किसी भी अपनी पिक्चर को एनिमेट कर सकते हैं कैनवा के अंदर। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे कस्टम साइज पे क्लिक करना है। अब आपने अपनी मर्जी का कोई भी साइज जो है वो यहाँ पे लिख देना है। पहले आपने विड्थ लिखनी है, फिर उसके बाद आपने हाइट लिखनी है। ठीक है जी। फिर आप क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने अपनी इमेज जो है उसको आपने अपलोड करना है। मैंने यहाँ पे एक इमेज पहले से ही अपलोड करके रखी है, उसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा उसके साइज को। अब आपने मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये एनिमेट हो और बैकग्राउंड जो है ये भी एनिमेट हो। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया। अदरवाइज आपने इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एडिट इमेज पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा मैजिक ग्रैब, इसको आपने सिलेक्ट करना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी इमेज के अंदर से जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है जी। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया है, अब मैं ग्रैब पे क्लिक करूंगा तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हमारी पिक्चर से ग्रैब हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं, दोनों पिक्चर्स वो अलग अलग हो चुकी हैं, ये वाली और ये वाली। अब बारी आती है एनिमेशन की। एनिमेशन के लिए सबसे पहले मैं इस पिक्चर को एनिमेट करना चाहता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, एनिमेट पर आऊँगा और यहाँ पे बहुत किस्म की एनिमेशंस हैं जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाली एनिमेशन इस्तेमाल करूँगा, ब्रीथ। ठीक है जी। अब इसको आप इन करना चाहते हैं या आउट करना चाहते हैं, मैं इसको इन करूँगा। इन करने के बाद मैं इसकी स्केलिंग को बढ़ा दूंगा। ठीक है जी। अब आप देखें कि यहाँ पे पिक्चर जो है वो कट रही है नीचे से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके साइज को इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, बैकग्राउंड को एनिमेट करना है। बैकग्राउंड को आपने सिलेक्ट करना है, एनिमेट पर आएंगे और यहाँ पे आप दोबारा एक एनिमेशन सिलेक्ट कर लेंगे। अब पहले वाली पिक्चर को हमने इन जो है ब्रीथ इन की एनिमेशन दी थी, इसको हम ब्रीथ आउट की एनिमेशन देंगे। ठीक है जी। और इसकी स्केलिंग को भी हम कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पे आपको वाइट कलर का जो बॉर्डर है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि इस इमेज का साइज जो है वो छोटा है। हम क्या करेंगे कि हम इसको इंक्रीज कर देंगे इस तरह से। अब एनिमेशन को प्ले करके देखते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी एनिमेशन क्रिएट हो गई है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपने शेयर पर जाना है और डाउनलोड पर जाना है और यहाँ से आपने MP4 पे क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।